अच्छा, नेक्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो बाइनरी ट्री है इसके नोड का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो इसके नोड का स्ट्रक्चर हमारे पास है कि इसके भी तीन पार्ट्स हैं। एक इसका डेटा पार्ट होगा, एक इसका लेफ्ट जो है वो चाइल्ड के लिए एक रेफरेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसपे हम राइट चाइल्ड को जो है रेफरेंस स्टोर कराएंगे। सो तीन हमारे पास इसके जो है वो पार्ट्स हैं, डेटा पार्ट, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। इनिशियली जो है रूट के बारे में अगर हम बात करें तो रूट जो है वो इनिशियली हमारे पास नल होगा, और इस नल का मतलब ये है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी हमारे पास नल को पॉइंट कर रहा होगा और इसका राइट चाइल्ड भी नल को पॉइंट कर रहा होगा। रूट कैसी वैल्यू होगी? रूट ऐसी वैल्यू होगी कि जो भी सबसे पहला कंटेंट हम रीड करेंगे हम उसी को ही रूट एज्यूम करेंगे, और हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है उसका लेफ्ट पॉइंटर भी नल है और राइट पॉइंटर भी नल है। देन जिस तरह से वैल्यूज हम रीड करते जाएंगे उसको डिपेंडिंग ऑन कंडीशन के, अगर स्मॉलर वैल्यू है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड बनना चाहिए, और अगर ग्रेटर वैल्यू है रूट से तो उसको राइट चाइल्ड बनना चाहिए। हम उसको लेफ्ट या राइट पे जो है उसकी प्लेसमेंट करेंगे। ये एक फिगर आपको शो हो रही है, और ये फिगर जो है कुछ इस तरह से काम कर रही है। इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से शो हो रहा है हमारे पास कि एक हमारे पास इसका रूट नोड है, और जहाँ से हमारा ट्री जो है हायरार्की का जो है वो बेसिकली रीडिंग जो है वो स्टार्ट होगी। देन इस रूट के जो है बेसिकली अगर हम ये कहें ये हमारे पास एक रूट नोड है, देन इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक इसका जो है राइट चाइल्ड है। सो अगेन हमने ये कंडीशन रखी थी कि रूट की वैल्यू जो है वो इस तरह से हम जो है वो सेट करेंगे कि जो इससे स्मॉलर वैल्यूज होंगी वो सारी लेफ्ट साइड पे प्लेस होंगी, और जो हमारे पास इससे ग्रेटर वैल्यू होंगी वो हमारे पास जो है वो राइट साइड पे जो है वो प्लेस होंगी। इस टाइम हमें हायरार्की में ये नज़र आ रहा है कि रूट जो है जिसकी वैल्यू हमने 5 रखी हुई है उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है ऐसा नोड है जिसकी वैल्यू 3 है, और उसके राइट साइड पे जो उसका चाइल्ड है उसकी वैल्यू ऐसी है जो कि 9 है। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट सब ट्री को देखें तो उस लेफ्ट सब ट्री का जो ब्रांच है बेसिकली वो पेरेंट है वो 3 है, जिसके फर्दर दो चाइल्ड है, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड है जो कि 1 है और एक उसका राइट चाइल्ड है जो कि 4 है। अगेन इसके लेफ्ट चाइल्ड पे ऐसे नोड का रेफरेंस स्टोर हुआ होगा जिसकी वैल्यू 1 है, और इसके राइट साइड पे ऐसे नोड का रेफरेंस स्टोर हुआ होगा जिसकी वैल्यू 3 है। एंड फर्दर 1 और 4 जो है वो लीफ नोड है, क्योंकि इन दोनों के लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर जो है वो नल को पॉइंट कर रहे हैं। इसी तरह से 9 जो है वो पेरेंट है 6 का, और 9 जो है उसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है जिसकी वैल्यू 6 है, और इसका राइट चाइल्ड जो है वो नल को पॉइंट करे, और अगेन 6 जो है वो लीफ नोड है जिसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो है वो नल को पॉइंट करे। सो ये हमारे पास हायरार्की का स्ट्रक्चर होगा। इंसर्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि हम वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसका मेथड समझ लेते हैं, देन हम उसकी इनकोडिंग देखेंगे कि किस तरह से हम इस पूरे सिनेरियो को जो है वो इनकोड कर पाएंगे। अज्यूम हम ये करते हैं कि कुछ कंटेंट्स हैं जो कि यूज़र ने जो है वो स्टोर करवाने अपने हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स में, और इनिशियली हम ये कह रहे हैं कि हमारा रूट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। सो यूज़र ने सबसे पहले वैल्यू रीड की जो कि 6 थी, और उस वैल्यू के लिए हमने जो है एक नोड स्ट्रक्चर डिफाइन किया जो कि बाइनरी ट्री का नोड स्ट्रक्चर है। और उसके अगेन हमने इसका नोड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखा था कि इसके नोड स्ट्रक्चर के तीन पार्ट थे। एक इसका डेटा पार्ट था, और एक इसका लेफ्ट पॉइंटर था, और एक हमारे पास इसका राइट पॉइंटर था। सो एज्यूम हम ये कह रहे हैं कि ये इसका डेटा पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पॉइंटर है, और ये हमारे पास इसका राइट पॉइंटर है। इनिशियली जब ये हमने नोड डिफाइन किया इसके डेटा पार्ट में हमने ये वैल्यू रखी जो कि उस टाइम हम स्टोर करवाना चाह रहे थे, और हमने ये कहा इनिशियली कि इसका लेफ्ट पॉइंटर भी नल को पॉइंट कर रहा है और इसका राइट पॉइंटर भी नल को पॉइंट कर रहा है। अब क्योंकि ये पहली पहली वैल्यू है जिसको हमने रीड की है, सो इसका मतलब ये है कि यही हमारे पास जो है वो रूट नोड बनेगा। सो हमने इसी को जो है वो रूट कह दिया कि ये हमारे पास रूट जो है वो डिफाइंड हो गया जिसकी वैल्यू 6 है। नेक्स्ट अगर कोई वैल्यू आती है, जैसे अब हमने नेक्स्ट वैल्यू रीड की जो कि 3 थी, अब वो उसकी कंडीशन वो उसने कहाँ पे प्लेस होना है वो उसकी कंडीशन हमारे पास बेसिकली हम उसकी कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले रूट के साथ। सो 3 जो है वो हमारे पास 6 से स्मॉलर है, या फिर हम ये कहें कि रूट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब ये है 3 को रूट के लेफ्ट साइड पे प्लेस होना है, क्योंकि हम ये देख चुके थे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कि रूट की प्लेसमेंट हम इस तरह से करेंगे कि इससे स्मॉलर जो वैल्यूज होंगी वो इसकी लेफ्ट साइड पे आएंगी, और इससे ग्रेटर जो वैल्यूज होंगी वो इससे राइट साइड पे आएंगी। इसका मतलब ये है कि 3 को लेफ्ट साइड पे प्लेस होना चाहिए। अगेन हमें कंडीशन ये देख लेनी चाहिए कि इसका लेफ्ट जो है वहाँ पे इधर कोई चाइल्ड मौजूद है कि नहीं। करंट सिनेरियो में इसका लेफ्ट पॉइंटर नल को पॉइंट करा है। सिंपली हमने ये किया कि हमने
जो है एक नोड डिफाइन किया, उसके डेटा पार्ट में हमने वो वैल्यू रखी जो हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, और इसके लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर को हमने इनिशियली नल कहा। और अब हमने जो है कुछ इस तरह से लिंक क्रिएट करना है कि बेसिकली इसकी जो है हमारे पास अटैचमेंट हो जाए बेसिकली ट्री के साथ। सो हमने ये कहा क्योंकि इस वैल्यू का हमारे पास ट्री के लेफ्ट सब ट्री पे प्लेस होना चाहिए, लेफ्ट पॉइंटर पे प्लेस होना चाहिए, सो हमने इसका रेफरेंस जो है वो प्लेस कर दिया, और इस तरह से हमारे पास इसकी अटैचमेंट होगी कि रूट जिसकी वैल्यू 6 है, अब उसका एक ही चाइल्ड है जो कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है जिसकी वैल्यू 3 है। नेक्स्ट अगर हम कोई वैल्यू के बारे में बात करें, लेट्स अज्यूम कि हम 10 के बारे में बात करते हैं। 10 इस तरह से वैल्यू है जो कि रूट से बड़ी वैल्यू है। सो रूट वैल्यू जो कि 6 है वो ग्रेटर देन 10 है। इसका मतलब ये है कि 10 को जो है राइट साइड पे कहीं पे प्लेस होना है। कहाँ पे प्लेस होना है वो डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे कोई सब ट्री हमारे पास मौजूद होगा तो ये अपनी पोजीशन देख के हम इसकी प्लेसमेंट करेंगे। अदरवाइज जो है करंट सिनेरियो में इस ट्री का जो है हमारे पास राइट चाइल्ड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हमने इसको यहाँ पे प्लेस करना है, इसकी प्लेसमेंट की पोजीशन यहाँ पे है। सो हमने ये किया कि हमने एक नोड डिफाइन किया जिसके डेटा पार्ट में हमने वो वैल्यू प्लेस की। इसके लेफ्ट पॉइंटर को हमने नल कहा इनिशियली, जो कि इसका इनिशियल स्टेटस है, और इसके राइट पॉइंटर को भी हमने नल किया। अब हमने इसकी कनेक्टिविटी जो है इस नोड की वो ट्री के साथ डिफाइन करनी है। सो क्योंकि हमें ये पता है कि इसका राइट ट्री का जो है उसका राइट चाइल्ड जो है रूट का वो नल को पॉइंट करे। सो इसका मतलब ये है कि ट्री के या रूट के राइट चाइल्ड में अब कौन सा नोड आएगा जो हमने अभी करंट डिफाइन किया था जिसकी वैल्यू 10 है। नेक्स्ट हमने जो वैल्यू रीड की दैट इज 1। अगेन 1 की कंपैरिजन सबसे पहले रूट के साथ होगी। रूट की वैल्यू से 1 छोटा है, सो डिफाइन ये हुआ कि इसको जो है लेफ्ट साइड पे प्लेस होना है। बट लेफ्ट साइड पे हम आए, अगेन वहाँ पे ऑलरेडी जो है एक नोड प्लेस हुआ है। सो इसकी कंपैरिजन दोबारा हमारे पास होगी उस वैल्यू से, उस बेसिकली नोड वैल्यू से जिसको हम नेक्स्ट रीड करेंगे। सो अगेन 1 जो है वो 3 से भी हमारे पास स्मॉलर है, इसका मतलब है इसको 3 के भी लेफ्ट पे प्लेस होना है। सो हमने लेफ्ट वाला पाथ चुना, और वहाँ पे आके हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने एक नोड डिफाइन किया। इस नोड पे के डेटा पार्ट में हमने वैल्यू रखी। इनिशियली इसका नेक्स्ट राइट और लेफ्ट पॉइंटर हमने नल को पॉइंट करने को कहा, एंड देन हमने इस 3 के साथ उसके लेफ्ट चाइल्ड एज अ लेफ्ट चाइल्ड हमने अटैचमेंट कर दी 1 की। जो नेक्स्ट वैल्यू हम लोग इस टाइम रीड कर रहे हैं वो हमारे पास 5 है। सो 5 जो है उसको कहाँ पे प्लेस होना है उसके लिए हम देख लेते हैं कि इसका बेसिकली हमारे पास पाथ क्या बनेगा। 5 की सबसे पहले कंपैरिजन हुई रूट नोड के साथ। सो रूट की वैल्यू हमारे पास 5 से ग्रेटर है। सो इसका मतलब ये है कि हमें इसका लेफ्ट पाथ चुनना है। देन जैसे ही हम लेफ्ट साइड पे आए वहाँ पे अगेन हमारे पास जो है एक ब्रांच मौजूद है, और अब हमने नेक्स्ट जो कंपैरिजन करनी है वो इसकी ब्रांच के साथ करनी है। नेक्स्ट इस ब्रांच की वैल्यू जो है वो करंट इंसर्ट जो हम करवाने जा रहे हैं वैल्यू उससे स्मॉलर है। क्योंकि ये वैल्यू स्मॉलर है तो इसका मतलब हमें कौन सा पाथ चुनना है, राइट वाला। राइट वाले पाथ पे आने के बाद हम नल तक पहुंच चुके हैं क्योंकि फर्दर हमारे पास इसका कोई राइट चाइल्ड मौजूद है नहीं है। सो हमने रिलेशनशिप क्या डिफाइन किया कि हमने एक नोड डिफाइन किया, उस नोड के डेटा पार्ट में हमने वो वैल्यू प्लेस की, और उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर जो है वो सेट किए। अब हमने इसका रिलेशनशिप बनाना है उस नोड के साथ जो हमने करंट रीड किया था। सो न्यू वैल्यू जो कि 5 है वो 3 का जो है राइट चाइल्ड हमारे पास डिफाइन हो गया। नेक्स्ट वैल्यू जो हमने रीड करनी है वो 11 है। सो 11 की पोजीशन हमारे पास क्या बनेगी वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले जो है 11 की कंपैरिजन हुई हमारे पास रूट वैल्यू के साथ, और हमें पता चला कि रूट वैल्यू जो है वो 11 से स्मॉलर है। इसका मतलब पाथ जो हम चुनेंगे वो राइट साइड पे होगा। राइट साइड पे अगेन एक जो है वो सब ट्री हमारे पास मौजूद है जिसकी वैल्यू की कंपैरिजन दोबारा से हुई, और हमें समझ ये आया कि हमें राइट पे मूव करना है क्योंकि वैल्यू उससे जो है ग्रेटर है। सो हमने क्या किया कि राइट पे जब हम नल पे पहुंच गए तो हमने बेसिकली लिंक क्या डिफाइन किया कि हमने एक नोड डिफाइन किया जिसमें वैल्यू प्लेस की, और उसका रिलेशनशिप हमने जो है डिफाइन कर दिया इसके राइट चाइल्ड के तौर पे। सो नेक्स्ट वैल्यू को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है 7। सो सबसे पहले कंपैरिजन हुई रूट नोड के साथ, और रूट नोड के साथ हमें पता ये चला कि जो वैल्यू हम इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो रूट से ग्रेटर है। सो पाथ हमने क्या चुना, राइट साइड वाला। राइट साइड पे आने के बाद नेक्स्ट कंपैरिजन हुई उसके नेक्स्ट ब्रांच के बेसिकली टॉप नोड के साथ।
कंडीशन क्या डिफाइंड हुई, हमें समझ ही आया कि ये जो वैल्यू है हमारे पास उस ब्रांच की वो ग्रेटर है 7 से। सो पाथ हमने चुना लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू जो है वो हर लेवल पे जो है वो हमेशा लेफ्ट पे प्लेस होगी, और ग्रेटर वैल्यू जो है वो हर लेवल पे हमेशा राइट पे प्लेस होगी। तो हमने एक नोड डिफाइन किया और उसका लिंक हमने जो है इस तरह से इसका डिफाइन कर लिया, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से हम करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम रीड कर रहे हैं वो है 8। सो 8 की हम पोजीशन देख लेते हैं कि क्या बनेगी। पहली कंपैरिजन रूट के साथ। सो वैल्यू हमारे पास जो है वो रूट की स्मॉलर है, इसका मतलब पाथ हमने चुना राइट साइड वाला। नेक्स्ट कंपैरिजन हुई उस ब्रांच के बेसिकली टॉप नोड के साथ, और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्योंकि वैल्यू स्मॉलर है, सो हमने लेफ्ट पाथ चुना। एंड देन एक और जो है वो सब ब्रांच हमारे पास मौजूद है, उसकी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमने जो पाथ चुना वो राइट साइड वाला था। सो राइट लेफ्ट एंड राइट वाला हमने पाथ चुना, और वहाँ पे जाके हमने जो करंट वैल्यू हमने डिफाइन की थी उसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि लास्ट हमने जो वैल्यू रीड की थी दैट इज 4। सो पहली कंपैरिजन रूट के साथ, तो हमें पता चला कि वैल्यू स्मॉलर है, सो हमने पाथ चुना लेफ्ट साइड का। अगले उस सब ट्री जो है उसके ब्रांच की या उसके टॉप नोड की जो है कंपैरिजन हुई, और हमें समझ ही आया कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, सो हमने राइट साइड का पाथ चुना। एंड नेक्स्ट कंपैरिजन जो है वो उसके सब ट्री के ब्रांच से हुई, और हमने जो है लेफ्ट वाला पाथ चुना, और ये हमारे पास एक्यूरेट पोजीशन है जहाँ पे हम इस डेटा को प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एक नोड डिफाइन किया, और उस नोड को एज अ लेफ्ट चाइल्ड हमने इसकी अटैचमेंट कर दी। सो ये कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। इससे अब हमें समझ ही आ रहा है कि अगर हम किसी भी वैल्यू की कंपैरिजन करें या किसी वैल्यू को इंसर्ट या सर्च करवाने जाएं, तो उसका जो बेसिकली टाइम कंपैरिजन होगा वो कम होगा। सो हमें हर दफ़ा जो है हर पॉसिबिलिटी में हर पाथ पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है, डिसाइड करना है कि इधर हमें लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहिए या फिर राइट साइड पे मूव करना चाहिए। हर कंपैरिजन में हमारे पास जो पाथ होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा n/2 होगी इंस्टेड ऑफ n। तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी भी ऑपरेशन के लिए, इधर हम इंसर्शन के बारे में बात करें, सर्चिंग के बारे में बात करें, डिलीशन के बारे में बात करें।